हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हेलो। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं एक नई घटना की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक सच्ची घटना है जिसमें कि हमने इसके नाम पते बदल दिए हैं, क्योंकि ये जो केस था कोर्ट में था, तो इससे कि हमारी वीडियो से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमने इसके नाम पते बदल दिए हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव में राजू के खेत से एक कुत्ता इंसानी हाथ को लेकर भाग रहा था। तभी गांव के कुछ लोगों को उस कुत्ते पर नजर पड़ी और लोगों ने दौड़कर वो इंसानी हाथ उस कुत्ते से गिरा लिया और इलाका पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पुलिस पहुंच गई और आसपास खोजबीन करने लगी। कुछ दूरी पर एक खेत में एक लाश मिट्टी के अंदर दबी हुई मिली और उस लाश के हाथ और सिर गायब थे, यानी किसी ने उसको मारकर उसके हाथ काट लिए और धड़ से गर्दन अलग कर दी। पुलिस वालों ने देखा कि वो लाश किसी लड़की की है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया और हत्यारे की खोजबीन शुरू कर दी। उस लड़की के हत्यारे को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस के लिए डेड बॉडी के पास हाथ और सिर गायब थे, इसलिए केस और पेचीदा होता जा रहा था। लाश की पहचान कर पाना मुश्किल था। पुलिस ने छानबीन शुरू की। ये पाया कि कहीं कोई उस इलाके में महिला गायब तो नहीं है जिससे कि हत्या पर शक हो सके। तब वहाँ के एसएसपी सानी एक तरकीब सोचते हैं। उन्होंने सोचा कि लड़की कहीं बाहर से लाई गई है, लेकिन इस गांव में कोई बताने को तैयार नहीं था। एसएसपी सानी ने तय किया कि जितने भी गांव के लड़के बाहर नौकरी करते हैं वहां जाकर छानबीन की जाए और उन लड़कों की डिटेल निकाली जाए और वहां जाकर सभी थानों से संपर्क करके ये पता किया जाए कि वहां किसी लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो नहीं है। पुलिस ने ऐसा ही किया और एसएसपी सानी की यह तरकीब काम कर गई और पंजाब के लुधियाना से एक 24 वर्षीय युवती के गायब होने की सूचना मिली। लुधियाना के शास्त्री नगर थाने में इस युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी, जो बीकॉम की एक छात्रा थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच पड़ताल की। उससे जो कहानी निकल कर आई वो चौंका देने वाली थी। सोनिया सक्सेना एक अच्छे परिवार की लड़की थी जो बीकॉम की छात्रा थी। उससे राजू की मुलाकात बाजार में हुई। राजू वहाँ नौकरी करता था। राजू ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अब तो वो आपस में घूमने जाया करते और बातें करते और एक दूसरे को टाइम देते। एक समय ऐसा आया कि सोनिया राजू के लिए मरने मिटने को तैयार थी। राजू ने एक प्लान बनाया और सोनिया को उस प्लान में फंसा लिया। उसने सोनिया से बोला कि तुम अपने घर से जेवर गहने ले आओ और हम भाग चलते हैं और कहीं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। सोनिया राजू की बातों में आ गई और वो अपने घर से तकरीबन 25 लाख रुपए के गहने लेकर राजू के साथ चली आई। घर छोड़कर राजू सोनिया को अपने शहर ले पहुंचा और वहां पर एक किराए के मकान में रहने लगा। उसने सोनिया को करीब 1 महीने उस किराए के मकान में रखा और दीपावली पर वो दोनों अपने घर पहुंचे। मतलब राजू किराए के मकान से निकलकर अपने घर सोनिया को ले गया। कुछ दिन तक घर रहने के बाद राजू के मन में एक लालच आ गया। सोनिया को रास्ते से हटाने की उसने प्लानिंग बना ली, क्योंकि सोनिया के पास 25 लाख रुपए के गहने थे। राजू ने अपने घर वालों को राजी कर लिया, क्योंकि सोनिया को रास्ते से हटाना था तो ये अकेले का काम नहीं था। सोनिया को मरवाने के लिए राजू ने रात को खाने के साथ सोनिया को एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। उसको पीने के बाद वो इंतजार करने लगा कि सोनिया कब बेहोश हो और कुछ समय बाद सोनिया को बेहोशी छाने लगी और वो बेड पे ही जाकर सो गई, यानी बेहोश हो गई। और राजू ने अपने घर वालों के साथ मिलकर सोनिया को बोरे में भरकर एक खेत में ले गया, यानी वो अपने खेत में ले पहुंचा और राजू की माँ ने सोनिया के कपड़े उतारे, उसको निर्वस्त्र कर दिया। इसके बाद उसके घर वालों ने हाथ पैर पकड़े और राजू ने बेदर्दी से एक धारदार हथियार से उसके पहले हाथ काटे और उसके बाद गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। ये कांड उन्होंने रात में किया था। सोनिया को अपने ही खेत में गाड़ दिया, लेकिन राजू का भांडा तब फूट गया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज उस सिरकटी लाश के रहस्य से पर्दा उठ चुका है। राजू का पूरा परिवार और राजू अब जेल में है। तो फ्रेंड्स, आपका इस सच्ची घटना पर क्या कहना है, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि ऐसे कई लड़कियां हैं जो कि गायब हो जाती हैं, पता भी नहीं चल पाता और उनका शोषण करके उनको मार दिया जाता है। तो प्लीज कमेंट में अपनी राय दें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।